ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्यार के जाल में फंसा करोड़ों का वारिस, बेटा बना मोहम्मद अली। माता पिता सदमे में डूबे, साजिश की आड़ में अरबों की संपत्ति। ब्रेन वॉश या प्यार, शामली में बड़ा खुलासा। कल्पना कीजिए, आप अपने बेटे को मेडिकल स्टोर संभालने के लिए शहर भेजते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि वो अब आपका बेटा नहीं रहा। उसका नाम बदल चुका है, उसकी पहचान बदल चुकी है, और जिस घर को उसने अपनी मेहनत से बनाया, अब वो साजिश का शिकार हो चुका है। जी हाँ, शामली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर शामली के आयुष मलिक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो प्यार के जाल में फंसकर मोहम्मद अयूब अली बन गया। कहानी शुरू होती है मुजफ्फरनगर के दवा व्यापारी देवराज मलिक के बेटे आयुष से। आयुष का परिवार आज गहरे सदमे में है। आरोप है कि चांदनी कुरैशी नाम की एक लड़की ने आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसाया। साजिश इतनी गहरी थी कि आयुष को कट्टरपंथी वीडियो दिखाए गए। खुद आयुष ने माना कि वो परिवार से छुपकर मीलों दूर नमाज पढ़ने जाता था। उसने धीरे धीरे अपने परिवार से दूरी बना ली और इस्लाम की तरफ खिंचता चला गया। लेकिन इस खेल के पीछे सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि करोड़ों की संपत्ति का लालच भी नजर आ रहा है। आयुष के पिता का आरोप है कि ये सिर्फ मंतांतरण का केस नहीं है, बल्कि 60 से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का एक सोची समझी साजिश थी। फर्जी निकाहनामा तैयार किए गए और आरोपियों ने अब तक करोड़ों रुपए ऐंठ भी लिए हैं। पिता देवराज की तहरीर पर पुलिस ने चांदनी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की परतें खोल रही है। अब तक चांदनी और उसके पिता को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आयुष का परिवार और योगी साधना केंद्र के स्वामी यशवीर का आरोप है कि इसमें 30 से अधिक बाहरी और स्थानीय लोगों का हाथ है। पुलिस ने 50 संदिग्धों को रडार पर लिया है और 4 सालों का मोबाइल, बैंक अकाउंट और CCTV खंगालना शुरू कर दिया है। फरार चल रहे 3 मौलानाओं की तलाश में पुलिस की टीमें गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक छापेमारी कर रही हैं। आयुष का कहना है कि उसे कोई जबरदस्ती नहीं ले गया, लेकिन परिवार का दर्द है कि ब्रेन वॉश का नतीजा है। आखिर इकलौते बेटे के इस तरह बदल जाने के पीछे किसका हाथ है? क्या वाकई ये प्यार था या फिर धर्म के नाम पर की गई एक सोची समझी लूट? पुलिस की जांच जारी है और हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आयुष ने, जो अब मोहम्मद अली बन चुका है, बड़ा बयान दिया है और उसके पिता ने भी कई खुलासे किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि आयुष और उनके पिता ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम आयुष मलिक है इन द डॉक्यूमेंट्स, और मोहम्मद अली जो मैंने अपना नाम ये कन्वर्ट होने के कुछ टाइम बाद रखा था, पर अभी जो मोहम्मद अली के नाम से। आपकी पत्नी को और आपके ससुर को जो चांदनी नाम है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये कहना है कि आपके फादर का कि वो प्रॉपर्टी के लालच में मेरे बेटे को बहका के और ये निकाहनामा पढ़वाया और उसकी खतना साथ तक करवा दी। जी नहीं, ना तो मेरी इस तरह की कोई खतना रिचुअल वगैरह हो रखी है, क्योंकि इसके बिना भी भाई ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ में कंपलसरी है, ये सुन्नत है एक तरह की। अच्छा है कि आप रख लो, बाकी साफ सफाई पक्की ना पक्की की बात है, आप पक्की वैसे भी निभा सको, एक बात। दूसरी बात कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी वाला मैटर, तो एक से एक अमीर पड़े यार, एक से एक सारी चीज़ है, और हम इस तरह के माहौल में नहीं पड़े कि मेरे रिश्तेदार या मैं मेरे साथ में किसी का, मेरे दोस्तों में किसी भी लोगों के साथ में, परिवार के साथ में, कि कोई प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई ऐसा मसला होता है। हम तो बहुत टू द ग्राउंड आदमी है सर जी, और कोई इस तरह का कोई उसको मुद्दा बना ले तो बात रहे। जैसे देवराज जी बोल रहे हैं आपके फादर प्रॉपर्टी का लालच, तो आपको लालच है तो वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाए सर। वो अपने नाम कर लो या उसको किसी और के नाम कर दो, NGO के नाम कर दो, वो तो क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। तो आप वापसी नहीं करोगे हिंदू धर्म में, जैसे बोल रहे हैं कि स्वामी लोग हम वापसी कराएंगे? जबरदस्ती की बात है वो तो ऐसी, तो मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, वो मुझे कुछ नहीं कह रहे, हम मिले जुले भी नहीं कभी, कोई जान पहचान कुछ नहीं है, और वो इस तरह की सब बात हो रही है। तो अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहने की बात तो सर जी ये है कि जैसा ये माहौल चल रहा है, माल तो सर जी सबको पता, मैंने बात भी रखी थी अपनी, अभी बहुत ज़्यादा कस्टडी में है सारा मामला। मैं भी हर टाइम कस्टडी में, बाहर भी कस्टडी में, और जी सारी बात भी रखी, कन्वर्जन का सारा मामला करवा दिया। कन्वर्ट मैं मिला उनको तब जब मैं हो चुका था कन्वर्ट, और कन्वर्जन के उनको इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो अब आप
पत्नी है जो जेल में गई है, ससुर है, क्या उनकी जमानत कराओगे आप? आपकी वजह से जेल गई है। सर जी, मेरी वजह से जेल गई वो? मेरी उन्होंने मैंने तो किया। मेरी वजह से क्यों जेल जाती वो? तो मैंने तो पहले कन्वर्ट कर रखा था। जेल तो आरोप यही तो गया। बस वो आरोप के हिसाब से है ना, वो आरोप की वजह से जेल में गई वो। तो आरोप के हिसाब से जो जांच पड़ताल होगी उसमें जो भी आएगा, क्योंकि सबने कहा वो जेल में चली गई थी, सबने यही लिख रखा था कि निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। अब निष्पक्ष जांच में जो निकल के आएगा तो साफ हो जाएगा। देवराज मलिक, आयुष के पिता है आप। आयुष के पिताजी। ये आयुष जो भाई हिंदू से मुसलमान बना है, क्या मामला है, क्यों बना है? अब ये उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसे प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश किया गया उसकी संपत्ति के चक्कर में। के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, और ये उसी चक्कर में ये धर्मांतरण करा दिया, ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करीब 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया। लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद, समझाने में टाइम लगेगा। अभी मान नहीं रहा कि अपने धर्म में वापसी आ जाए। देखो, अपनी बहनों से, माँ से, पिता से, रिश्तेदार से बहुत बहुत बड़ी लॉबी उसके पास दोस्तों की थी, हिंदू दोस्तों की। उन सभी से आहिस्ता आहिस्ता कट रहा वो। लेकिन वो उधर उन्होंने ध्यान, ये चांदनी कुरैशी है, उसने अपने जाल में फंसा के एक मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ती जा रही थी वो। और इसी के कारण से उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला गया, अपने व्यवसाय से भी, अपने परिवार से भी, अपने समाज से भी। और अब वो हम उसे प्रयास कर रहे हैं कि ये उस पर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे, उसका आवागमन बंद हो जाएगा। मैं अपने घर में वो रास्ता नहीं देने के, उनके घर वो जाना ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा साथ। अच्छा, वो हिंदू धर्म में हिंदू से मुसलमान बन गया, उसने ये नहीं सोचा कि भाई ये लड़की मुसलमान है वो हिंदू बन जाएगा वो चीज में? देखो, वो बच्चा मैच्योर लड़का, लेकिन ये प्रेम जाल एक ऐसा है। और फिर उसे ब्रेन वॉश शब्द कहा मैंने पहले। किसी ने ब्रेन वॉश किया? ब्रेन वॉश तो पूरा परिवार है, मैं 4-5 बहनें हैं, उसका भाई है, माँ तो अभी 2 महीने पहले बताई एक्सपायर होगी, और इसके अलावा उसका बाप है, और इधर उधर के और लोग जो है उनके सहयोगी मौलवी वगैरह वगैरह भी हैं। तो अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी हैसियत है जो उनसी उसके ब्रेन वॉश में लगे, चूँकि एक कीमती बच्चा है, एक बड़े नाम का बच्चा है, जिसके पास एक बड़ा नाम है शहर का। तो ऐसी जगह हाथ मार कर वो तो अपने आप को गदगद समझ रहे कि प्रॉपर्टी भी मिलेगी, नाम भी मिल रहा, दाम भी मिल रहा, काम भी मिल रहा, सब मिल रहा। तो उस पर सब कुछ दांव पर लगा रखा था, मेरा बर्बाद कर दिया। हम ये चाह रहे हैं मेरा बच्चा सकुशल आ जाए, उन पर कार्रवाई हो, दोषियों पे जितने भी हैं, मौलवी वगैरह जो फर्जी दस्तावेज लगा कर निकाह करा रहे। ये भी बात सामने आई कि उसने मुंबई जाकर कोई खतना भी करवाई। मेरे कोई संज्ञान में नहीं, मुंबई तो वो मुझे मेरी जानकारी में है, उसका लिगामेंट टूटा था जिम की वजह से, दोनों कंधे का। वो लिगामेंट का ऑपरेशन कराने के लिए गया वो। कैसे संपर्क में आई? क्या चांदनी कैसे संपर्क में आई? वो जिम करता था पहले से ही, जिम वो बचपन से शौकीन था, बहुत स्मार्ट बच्चा था, वो शौकीन मिजाज था, वो जिम करता था पहले से ही। लेकिन वो जिस जिम में जो ने जिम ट्रांसफर का, वो जिम ट्रेनर थी, उसने उस पर गलत निगाहें डाल ली, उसे अपनी जाड़ में फंसा लिया। उसे पता लग गया उससे कि अच्छे घर का बच्चा है, शिक्षित परिवार का बच्चा है। आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला ऑफ फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से और भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं, जो बड़ी हैं उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है।
ये दोनों शोरूम ये चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है ये। अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोन्ड फैमिली इनकी है। वो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। तो उससे बातचीत हम लोगों की लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सभी लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को, इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए इसमें कार्रवाई विधिक कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली सामने मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पर जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई, तो जानकारी ये हुई कि यह लड़की चूंकि एक रेपिस्ट थी, और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12 क्लास तक, और फिर बाद में इसने वेंकटेश यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था, उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। तो उसने उसी के माध्यम से इसको इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसमें किया। तो इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला, और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात की इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर। उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसने। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर, एक चीज ये निकल के आई थी कि पहले प्रेम पर्सन का वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, फिर उसका चरम परिवर्तन कराया गया। ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं। इसमें मैंने बताया आपको, इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी, और लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी ये। इसके बाद फिर बाद में ये जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुंच गई वो, फिर जिम के माध्यम से फंसाया इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया, और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, क्योंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, हम लोगों ने इस बात को शिकायत किया, फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़के की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है, इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और ये भी हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। तभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे, और इसमें और विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग कराएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।